नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर क्या हुआ, तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके मूल हाईकोर्ट इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया है। इस ट्रांसफर के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे और अब इसका जो जवाब मिला है ना, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक जज का ट्रांसफर होता है, लेकिन इसके पीछे की वजह आपको हिलाकर रख देगी। दरअसल गुरुवार को अचानक से जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया। सवाल उठने लगे कि आखिर क्या कारण रहा कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर हो गया। अब इसके पीछे की वजह जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि उनके घर से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। अब ये पूरा मामला क्या है, इसको विस्तार से समझिए। जानकारी ये मिली है कि पिछले कुछ दिनों पहले जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगी थी। उस वक्त जस्टिस वर्मा घर पर मौजूद नहीं थे। तो हुआ यह कि परिवार ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। आग बुझाने के बाद नुकसान का जायजा लेने के लिए, पता लगाने के लिए कुछ आंकलन बैठाया गया कि वहां कितना सामान जला है या कितना जलकर खाक हुआ है या टोटल कितना नुकसान हुआ है। लेकिन इसी दौरान फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को और मौके पर पहुंची पुलिस को भारी मात्रा में कैश बरामद हो गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बस फिर क्या, पुलिस वालों जो वहां पर मौजूद थे, जो आला अधिकारी वहां मौजूद थे, उन्होंने गृह मंत्रालय तक ये बात पहुंचाई। ये जानकारी गृह मंत्रालय तक पहुंची। उसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इस पर चीफ जस्टिस ने तुरंत अपने समेत 5 वरिष्ठतम जजों की कोलेजियम बैठा ली। इस बैठक में यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि सिर्फ ट्रांसफर करने से कुछ नहीं होगा। मतलब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि लीजिए जज के घर पर पैसे मिले तो ट्रांसफर कर दिया गया। सिर्फ ट्रांसफर नहीं, बल्कि इस कोलेजियम बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि आगे की भी जांच होनी चाहिए कि यह पैसा कहां से आया, किसने दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या जस्टिस वर्मा का इस्तीफा भी लिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। संभावना है कि जस्टिस वर्मा से कह दिया जाए कि आप इस्तीफा दीजिए, और हो सकता है अगर वो ऐसा ना करे तो उनके खिलाफ आंतरिक जांच भी बैठाई जा सकती है। लेकिन सवाल उठते हैं जज को लेकर, और इसीलिए इस मुद्दे की चर्चा हर तरफ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज और 2 अलग अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। जांच में जज के दोषी पाए जाने पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है, जिनमें इस्तीफा देना भी एक सजा का प्रावधान हो सकता है। आपको बताते चले, जस्टिस यशवंत वर्मा 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बने थे। 2021 में उनका दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुआ था और दिल्ली हाईकोर्ट के जजों की वरिष्ठ क्रम में वो 3रे नंबर पर थे। अब उन्हें वापस इलाहाबाद भेज दिया गया है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी वो तो आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर